देखो यार, एक सवाल जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि सर मैं ये फलाना कोचिंग शूट का मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरे अभी पार्ट टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अभी फुल टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, और मेरा एक्चुअल नीट का स्कोर क्या होगा और क्या ये स्कोर सेफ है कि मुझे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या पार्ट टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन लेवल का पता चलता है या एक्चुअल नीट स्कोर का पता चलता है? बिल्कुल नहीं। देखो, पार्ट टेस्ट क्या होता है, जब आप पार्ट टेस्ट देते हो या जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो तो आपके नंबर उस पर्टिकुलर टेस्ट में ज्यादा होते हैं क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चैप्टर या एक स्पेसिफिक यूनिट पे फोकस कर रहे हो। तो पार्ट टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है एक्चुअल नीट स्कोर से, बट पार्ट टेस्ट ये बताता है कि वो टॉपिक आपका कितना स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है पार्ट टेस्ट देने का। बट जो एक्चुअल नीट का स्कोर का पता चलता है वो तब पता चलता है जब आप फुल टेस्ट देते हैं। और ये फुल टेस्ट भी आप कैसा दे रहे हैं? आप फुल टेस्ट ऐसा दे रहे हैं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, जहां पे एनटीए पैटर्न पे सवाल है। ठीक है, एनटीए पैटर्न पे सवाल है मतलब कि पहला तो 70 से 60% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल का है। लगभग 98% जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसमें आपको एसर्शन रीजन भी क्वेश्चन हो, इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन हो। ठीक है, और आपके जो 180 क्वेश्चन है उसमें से कम 30 से 40 यूनिक क्वेश्चन हो। ठीक है, तब जाके नीट जैसा पेपर का एहसास होता है आपको। ठीक है, ये कहां पे आपको मिल जाता है इस तरह के पेपर? ये आपको जैसे आकाश के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, आकाश का जो एक एफटीएस है, ठीक है, एक आकाश का इंटेंसिव है। इन सब जगह इंटेंसिव थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और एफटीएस थोड़ा एकदम नीट लेवल का होता है। तो ये दो आकाश के होते हैं पेपर। एलएन इस साल बहुत अच्छा पेपर बना रहा है, आप देखना एलएन के पेपर सॉल्व करना। तो एलएन इस साल बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर रहा है। तो एलएन का जो फुल टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट का फिगर आउट नहीं किया है कैसा टेस्ट है, कौन सा पैटर्न है। ये दो तो हम अपने ऑफ रेसिडेंशियल कैंपस में बच्चों को कराते हैं। प्लस हम लोगों ने भी एक 12 मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, वो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एलएन और आकाश का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम फॉलो कर रहे हैं, सेम टाइम दैट इज 3 आवर्स फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप ऑफलाइन जाके दे रहे हैं वहां पे, तो जो भी आपका नीट स्कोर है, लेट से अगर मान लो कि मेरा 630 आ रहा है, तो एक्चुअल जो एग्जाम में आपका स्कोर होगा वो कम से कम 645 टू 650 होगा, अगर आपकी प्रिपरेशन इसी लेवल पे चल रही है। ठीक है, लेट से मेरा स्कोर फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, लेट से कोई एक मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 610 रह जा रहा है, दूसरे मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 645 आ जा रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है सर? ये फ्लक्चुएशन बेटा इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है कि आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, लेट से मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और मॉक टेस्ट का पेपर ऐसा आया कि फिजिक्स मॉडरेट लेवल का आ गया है ना, और बाकी दोनों इजी आ गया। तो फिजिक्स मॉडरेट लेवल के आने के कारण स्ट्रांग होते हुए मेरा फिजिक्स क्या हुआ, पेपर खराब चला गया। सेम वही होता है, किसी का बायो लेट से वीक है और बायो का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इसके नंबर कम हो जाते हैं। जो नंबर फ्लक्चुएट करता है वो इसीलिए करता है कि आपका जो टेस्ट का पैटर्न है उसमें क्या हो रहा है, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट है, कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, कभी बायोलॉजी डिफिकल्ट है, उस पर ये फ्लक्चुएट करता है। इस फ्लक्चुएशन को दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, और जो डायग्नोसिस आ रहा है उसका उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और फिर जाके दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने एक डिटेल वीडियो ये भी बनाया था कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉक्टर आनंद डालोगे तो आपको ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उस पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। देखो यार, सरकारी मेडिकल कॉलेज का AIQ मैंने इस पर डिटेल वीडियो एक बनाया हुआ था। ठीक है, जनरल कैटेगरी का अगर आप लेते हैं
तो इट विल बी अराउंड 635 मार्क्स। यस, बहुत बच्चा बोलेगा सर 500 से 650 से कम नहीं जाएगा कट ऑफ, बट मैं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 635 ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है तुम्हारा। क्यों? मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल मेरे पास लगभग 30 बच्चे ऐसे हैं जो 600 प्लस मार्क्स वाले थे, जिनको हम फुल स्कॉलरशिप पे अपने रेसिडेंशियल कैंपस में पढ़ा रहे हैं। रोज उनको ग्रिल कर रहे हैं, 12-12 घंटे वो पढ़ रहे हैं, और अभी भी जो उनके मार्क्स है, मतलब जैसे एक लड़का था मेरे यहाँ जिसका 649 मार्क्स था, पहले 4 महीने तक जो हम टेस्ट लेते थे उसके मार्क्स 610 से ज्यादा नहीं बढ़े। ठीक है, रीजन क्या था बेटा? पहले आपको 3 घंटे 20 मिनट का पेपर मिलता था, दूसरा कि आपको चॉइस मिल जाता था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण बहुत लोग के फुल मार्क्स आते थे या बहुत लोग के ज्यादा मार्क्स आते थे। जब आपकी चॉइस खत्म हो जाती तो 3-4 क्वेश्चन में आप गलती कर देते हो, प्लस टाइम भी आपका 20 मिनट कम हो गया है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा मार्क्स में वो ऑन दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं बेटा, जैसे कि हम लोग क्या कराते हैं मॉक टेस्ट और आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने ना 2 कोर्स लॉन्च किया आपके लिए। ठीक है, पहला तो आप देखोगे कि आप 12 मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया। वैसे तो हमने पहले 24 किया था, फिर ये 24 आउट ऑफ स्टॉक चला गया, फिर सेंस भी नहीं बनता था कि डिलीवरी में 3 दिन लगेगा और आप 24 मॉक टेस्ट कर पाओगे, आप एलेना कास्ट का ही मॉक टेस्ट करोगे, इसलिए मैंने ये 12 मॉक टेस्ट का पेपर आपके लिए बनाया, जिसमें 10 फुल टेस्ट है, एक 11th एक 12th है ना। ये 499 में आपको अमेजोन में मिल जाएगा। अमेजोन में सर्च करो आनंद मनी मॉक टेस्ट डालोगे, अपने आप ये सर्च में तुमको दिखा देगा। ठीक है, दूसरा हमने बेटा एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है नीट 2025 अभ्यास बैच। अब देखो ये बैच का क्या फायदा, देखो मॉक टेस्ट देना एक डिफरेंट चीज है, प्रैक्टिस करना एक डिफरेंट चीज है। अब अप्रैल का टाइम आ गया, अब आपको डेली कम से कम 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने एक प्रैक्टिस बैच बनाया जिसका नाम है अभ्यास बैच। यहां पे क्या करेंगे, हम रोज 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। कैसे भैया? तो लगभग 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, है ना। और ये टाइम रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जहां यूनिक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं कभी एग्जाम में, है ना, वैसे क्वेश्चंस जहां पे आप गलतियां करते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जहां पे आपको दिक्कत होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने, उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को भी समझा के हमने ये बैच आपके लिए लॉन्च किया। तो आप मेरे वेबसाइट आनंदमनी.in या डॉक्टर आनंदमनी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे नीट 2025 अभ्यास बैच आप इसको बाय कर सकते हैं। इस बैच में आपको सिर्फ 599 में 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, 6,000 बायोलॉजी के, आपका लगभग 2,000 से 3,000 केमिस्ट्री के, और 2,000 से 3,000 फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हम चैप्टर वाइज कराएंगे, फिर यूनिट वाइज करेंगे, और फिर हम फुल टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कराएंगे। बट याद रखो, मॉक टेस्ट देना और प्रैक्टिस करना 2 डिफरेंट थिंग। तो 400 क्वेश्चन की मदद से आप यहां मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और वो 12 मॉक टेस्ट अगर आप दे देंगे हर ऑल्टरनेट डे करके, तो वहां से आपकी एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से नीट की तैयारी कीजिए। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कम से कम रोज 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और उन क्वेश्चन के बेसिस पे रिवीजन कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कुछ और हेल्प चाहिए होगा मेरा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक की वीडियो कल हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।